नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आजकल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रहा है लोगों में कंफ्यूजन। उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कब वो कोरोना का टेस्ट करवाएं, कब ना करवाएं। और अगर किसी और बीमारी से पीड़ित वो अस्पताल में पहुंचते हैं तो उनसे पहले कहा जाता है कि आप पहले कोरोना का टेस्ट करवाइए। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्पष्ट किया है, सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो किसी भी मरीज को वापस नहीं लौटाएंगे, अपने अस्पताल में ही उसका कोरोना टेस्ट करेंगे। और ये नहीं कहेंगे कि पहले आप कोरोना टेस्ट करवा के आइए, फिर किसी दूसरी बीमारी का इलाज होगा। और ऐसे में जो है एक राहत भरी सांस जो है मरीजों के पास आई है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि मरीज जा रहे हैं अपना कोरोना का टेस्ट करवाने, कई अस्पताल उनको लौटा रहे हैं, कह रहे हैं कहीं और जाइए। कोई और बीमारी से पीड़ित होके जा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, पहले आप दूसरी जगह जाके कोरोना का टेस्ट करवाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कंफ्यूजन ये है, बहुत क्लियर कंफ्यूजन लोगों में देखने में आ रहा है कि कब अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि कई 3 स्टेजेस में कोरोना को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वो स्टेज है जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। दूसरा जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और तीसरा जिनको बहुत गंभीर समस्या है। तो ऐसे में लोग जो एसिम्प्टोमेटिक है और जिनको थोड़े माइल्ड सिम्टम है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना टेस्ट कोरोना का कब करवाएं। तो ये तमाम जो इस तरह के कंफ्यूजन है, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कल्पना नागपाल, जो अपोलो दिल्ली में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नागपाल, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले यही कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे डॉक्टर आपसे कि मरीज को अपना कोरोना टेस्ट कब करवाना चाहिए। कोरोना टेस्ट आपको 2 दिन पहले या 7 दिन बाद कर लेना चाहिए। मेरा मतलब है सिम्टम्स के 2 दिन पहले या 7 दिन के बाद। ये बेस्ट पीरियड होता है टेस्टिंग के लिए, ताकि आपका जो नेगेटिविटी हो सकता है रिजल्ट से, उसका चांस कम है, क्योंकि वैसे भी एक्यूरेसी 70% से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आप सही टाइम चूज़ करिए जब आपको टेस्ट करना है। दूसरा, अगर आप पॉजिटिव आए, इसका मतलब आपका वायरल लोड इस समय ज़्यादा है, इसीलिए आप पॉजिटिव आए, एंड तो आपको आइसोलेट करना ही चाहिए। तो डॉक्टर नागपाल ने जो बिल्कुल क्लियरली आपको बताया कि सिम्टम आने से 2 दिन पहले आप करवा सकते हैं, या सिम्टम जब आपको आए उसके 7 दिन बाद आप करवाएं। और इसका मकसद यही है कि जो नेगेटिविटी, जो क्योंकि कोरोना का जो विंडो पीरियड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, 0 to 14 डेज। और ऐसे में जब लोग इन बिटवीन टेस्ट करवाते हैं तो कई बार वो नेगेटिव भी आ जाता है और लोगों को लगता है वो ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको टाइम फ्रेम डॉक्टर ने बता दिया है। लेकिन एक बात और देखने में आ रही है जो गंभीर है। हालांकि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी ओपीडी बंद है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बकायदा अपनी ओपीडी चला रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ चला रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सीरियस केसेस हैं, जो मरीज के, वो ओपीडी में नहीं जा रहे हैं, फॉलोअप के लिए नहीं जा रहे हैं कोरोना के डर से। और ऐसे में डॉक्टर नागपाल जो है, उनका एक मैसेज आया है सामने कि कई बीमारियां ऐसी हैं, यदि आप उनका फॉलोअप नहीं करेंगे, उनका इलाज समय पर नहीं कंटिन्यू करेंगे तो वो बीमारियां बढ़ जाएंगी। और खास तौर पर उन्होंने बताया ईएनटी से संबंधित बीमारियां। तो डॉक्टर नागपाल, आपसे हम जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो स्पेशली ईएनटी के अंडर आती हैं। कई और बीमारियां जिसके बारे में हमें पता है कि रेगुलर आपको कई तरह के कैंसर हैं, डायलिसिस हैं, और कोई ट्रॉमा के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बीमारियों का तुरंत एड्रेस होना चाहिए। ईएनटी से रिलेटेड कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर आजकल अस्पताल में कोरोना मरीज़ आ रहे हैं, या तो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर कोरोना के शंका से आ रहे हैं। लेकिन नॉन कोविड बीमारियाँ भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं। ज़्यादा समय मतलब डिले करने से ऐसी बीमारियों को कॉम्प्लिकेशंस में बदल सकता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं कान नाक गले में भी, जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। इसके लिए आना अनिवार्य है, ज़्यादा समय तक घर नहीं बैठे। अगर आपको ओरल कैंसर, बक्कल कैंसर, मतलब मुंह में कैंसर डायग्नोज किया गया है 2 महीना पहले या 1 महीना पहले, उसको आप डिले करेंगे तो वो कैंसर का स्टेज बदल जाएगा। वो स्टेज 1 से स्टेज 3 या स्टेज 4 आ सकता है, फिर आपका सर्वाइवल रेट्स फिर कम हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैंसर के अलावा कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिसको ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए।
अगर आप डायबिटिक हैं और फंगल इन्फेक्शन है नाक और साइनसेस में, इसमें रोशनी जाने का खतरा है और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करके सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। जैसे ये नाक में म्यूकोरमाइकोसिस करके एक खतरनाक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है डायबिटीज़ में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीजों में। सो इसको टाइम से इलाज कराना अनिवार्य है ना। इसके अलावा जैसे कान में कोलेस्टियोटोमा करके बीमारी होती है, जिसमें ये कोलेस्टियोटोमा बीमारी बढ़ता चला जाएगा और ब्रेन के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। और जैसे इमरजेंसीज तो हैं ही, जैसे नाक से खून आना या गले में या नाक में कोई बीज चला गया या सेफ्टी पिन चला गया, वो तो इमरजेंसीज में तो ज़रूर तुरंत ही आना पड़ता है। लेकिन जो मैंने बाकी बीमारियां अभी अभी समझाया जो नॉन एमरजेंसीज हैं, लेकिन उसको टाइम से इलाज करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और ये ज़रूर सोचें कि अगर प्रॉब्लम बहुत ही माइनर है तो बिल्कुल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कुछ शंका है, कुछ पूछना है, कुछ स्कैन रिपोर्ट्स वगैरह है आपके पास या कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए आपको डॉक्टर से बात करना है, तो टेली कंसल्टेशन इस्तेमाल करें। और बाकी जो जैसे मैंने सेमी इमरजेंसी बीमारियों के नाम लिया है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल आना होगा। नॉन कोविड पेशेंट्स को वैसे भी अलग से देखते हैं, कोविड मरीज़ और कोविड वार्ड्स बिल्कुल अलग है हॉस्पिटल में। सो सेफ्टी पूरी तरह से होगा। सो इसीलिए अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए, उसके लिए आप हॉस्पिटल ज़रूर आइए। स्टे वेल, स्टे सेफ। और जैसे नागपाल ने बताया है कि कैंसर जो गले का है वो बढ़ सकता है, स्टेज जो है एकदम जंप हो जाएगी अगर आप उसको फॉलो अप नहीं करेंगे और जाएंगे नहीं दिखाने। इस तरह से साइनस और जो तमाम तरह की प्रॉब्लम है आपको क्लैरिफाई किया गया है। तो दोस्तों, अब तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है और नॉन कोविड जो वार्ड हैं जो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट में अच्छे से चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोरोना से बचने के चक्कर में जो आपकी और बीमारियां सीरियस हैं उसको आप बढ़ा लें, और वो एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आपको अगर और कोई बीमारी है जो लगता है थोड़ी सीरियस और आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत है, तो आप जरूर हॉस्पिटल जाइए और घबराइए मत। घबराना आपको इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम आपको कई ऐसे टिप्स डॉक्टर नागपाल बताने जा रही हैं। जब आप हॉस्पिटल जाएं तो आपको क्या टिप्स अपनाने हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और हॉस्पिटल से वापस आएं तो क्या आपको टिप्स अपनाने हैं। सो आप नॉन कोविड मरीज़ हैं तो आप हॉस्पिटल अपने इलाज कराने आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप फेस शील्ड या वाइज़र पहन लीजिए या फिर N95 मास्क पहन लीजिए, और हर समय पर्स में एक सैनिटाइज़र रख लीजिए। और ये सावधान रहिए कि घर से निकलने से पहले खाना खाना है या पानी पीना है या वॉशरूम करना है, सब कुछ करके निकल लीजिए। और हॉस्पिटल में अपना डॉक्टर की सलाह के बाद जो काम हो जाता है, वापस घर लौट के फिर दोबारा खाना खाना है या फिर नहाना है, सब कुछ फिर वापस जाके करना है। क्योंकि अस्पताल में वॉशरूम ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। और क्योंकि आप ये मास्क पहन चुके हो, फिर बीच बीच में वो मास्क को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मास्क को नीचे करके फिर चाय पीना, खाना खाना, ये सब कोई फ़ायदा नहीं, उससे वायरस डेफिनेटली पकड़ लेगा। सो आपको ये सब चीज़ें जो मैंने कहा है उससे सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर नागपाल ने आपको बता ही दिया है, वो तमाम तरीके हैं जिसके बारे में आपको बार बार एक्सपर्ट कह रहे हैं, इन तरीकों का पालन कीजिए। ये बात अलग है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी इस कैटेगरी में आ रही है, सीरियस कैटेगरी में, तब आप हॉस्पिटल जाइए और तमाम इस प्रिकॉशंस के साथ जाइए। नहीं तो अगर आपको लगता है घर बैठ के टेलीमेडिसिन से और या कंसल्टेंसी से आपका काम चल सकता है तो आप घर रहिए, लेकिन हाँ, अपनी बीमारियों को नजरअंदाज मत कीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले कह रही हूं कि कोरोना से बचने के चक्कर में कभी ऐसा ना हो कि आप जो और बीमारियां आपने पाल रखी हैं, आप जिनको झेल रहे हैं, वो बीमारियां आपकी बढ़ जाएं क्योंकि आप समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे। और न्यूज नशा के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है आपको हेल्थ टिप्स छोटे से छोटे दिए जाएं जो आपकी जो रोजाना की जिंदगी है उसमें आपकी सहायता करें। तो आप हमेशा बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।